हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक और महान एंटरप्रेन्योर और सेल्फ मेड बिलियनियर मार्क ज़करबर्ग की ऐसी क्वालिटीज़ के बारे में जानेंगे जिनकी वजह से वो एक साधारण इंसान से दुनिया के 7वें सबसे अमीर इंसान बन गए। मार्क एंटरप्रेन्योरशिप में जितने अच्छे हैं उतने ही अच्छे वह रियल लाइफ में भी हैं। उन्होंने $3 बिलियन रुपए यूएसए के अलग अलग हॉस्पिटल में डोनेट किया है क्योंकि उनका सपना है कि इस सदी के अंत तक दुनिया में ऐसी कोई भी बीमारी ना हो जिसका इलाज संभव ना हो सके। फेसबुक के मालिक मार्क ज़करबर्ग का जन्म 14 मई 1984 को यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। उनके पिता एक डेंटिस्ट थे और उनकी माँ एक साइकोलॉजिस्ट थी। मार्क हमेशा से कहते थे, फाइंड दैट थिंग यू आर सुपर पैशनेट अबाउट। ऐसा काम चुनो जिसे करने के लिए आप में सबसे ज़्यादा जुनून हो। इससे फर्क नहीं पड़ता दुनिया उस काम को किस नज़रों से देखती है। अगर आप उस काम के लिए सुपर पैशनेट हो तो आप उससे $1 बिलियन की कंपनी खड़ी कर सकते हो। ऐसा ही कुछ मार्क के साथ भी हुआ। वे अपना पैशन बहुत कम एज में समझ गए थे, जो था कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग। मार्क 7 साल की उम्र में जब वे मात्र प्राइमरी में थे तब से ही वे कंप्यूटर में बहुत इंटरेस्ट लेने लगे थे। उनका यह इंटरेस्ट देखते हुए उनके पिता ने मार्क को 7 साल की उम्र से ही कंप्यूटर की बेसिक प्रोग्रामिंग सिखाना शुरू कर दिया। लेकिन मार्क के कठिन सवालों का जवाब उनके पिता के पास नहीं होता था, इसलिए उनके पिता ने मार्क के लिए एक कंप्यूटर टीचर को हायर किया था। कुछ ही समय में मार्क अपने कंप्यूटर टीचर से बहुत ज़्यादा जान गए और उनके सामने उनके टीचर भी फेल हो गए। मार्क ने हाई स्कूल तक प्रोग्रामिंग को पूरी तरह से सीख लिया था और हाई स्कूल में ही उन्होंने म्यूजिक प्लेयर साइनेक्स मीडिया प्लेयर नाम का एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसमें अपने आप MP3 फाइल्स की लिस्ट बन जाती थी। इस समय मार्क की उम्र मात्र 15 साल थी। 12 साल की उम्र में मार्क ने ज़कनेट नाम का एक मैसेज प्रोग्राम बनाया था जिसका इस्तेमाल उनके पिता अपने क्लिनिक में पेशेंट का वेलकम और उनका नंबर आने की इंफॉर्मेशन देने के लिए करते थे। इसको बनाने के लिए मार्क ने 12 साल की उम्र में एक हफ्ते तक लगातार 18 घंटे काम किया था। हाई स्कूल के बाद मार्क ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, जहां 2003 में 19 साल की उम्र में उन्होंने हार्वर्ड के डाटाबेस को हैक करके हार्वर्ड के सारे स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन निकाल ली, जिसकी मदद से उन्होंने फेस मैश नाम की एक वेबसाइट बनाई जिसमें फीमेल के फोटो शो होते थे। वह वेबसाइट यह बताती थी कि कौन सी फीमेल ज़्यादा हॉट है। इसके बाद मार्क पर हैकिंग का इल्ज़ाम लगा जिसे मार्क ने स्वीकार कर लिया और सबसे माफ़ी मांग ली। लेकिन इस काम से मार्क की प्रशंसा ज़्यादा हुई क्योंकि सब इस बात से दंग थे कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली सर्वर को एक 19 साल का लड़का कैसे हैक कर सकता है। इसके बाद मार्क को हार्वर्ड का सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट माना जाने लगा। इस इंसिडेंट के बाद कई न्यूज़पेपर मार्क को दुनिया का सबसे बड़ा हैकर कहने लगे। मार्क ने भी इस बात को स्वीकार करते हुए कहा, मूव फास्ट एंड ब्रेकिंग थिंग्स, अनलेस यू आर नॉट ब्रेकिंग स्टफ यू आर नॉट मूविंग फास्ट एनफ। मार्क का मानना है कि रूल्स को तोड़ना ज़रूरी है क्योंकि समय कम है और अगर हम रूल्स को नहीं तोड़ते हम तेज नहीं भाग सकते। 2004 में अपने पैशन को समझते हुए मार्क ने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया और द facebook.com नाम की सोशल मीडिया साइट की स्थापना की। देखते ही देखते हज़ारों बिजनेसेस और लाखों लोग इस वेबसाइट से जुड़ने लगे। आज फेसबुक पर 2.89 बिलियन एक्टिव यूज़र्स हैं, जिसमें से 35 करोड़ यूज़र्स इंडिया के हैं, जो कि लीडिंग कंट्री है फेसबुक यूज़ करने में। फेसबुक आज दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट है। अब हम मार्क की ऐसी 7 क्वालिटीज़ के बारे में जानेंगे जिनकी वजह से वो दुनिया के यंगेस्ट बिलियनियर बने। नंबर 1, हाईली इंट्रोवर्ट। मार्क एक हाईली इंट्रोवर्ट इंसान है। उन्हें अपने दिन का 90% समय अकेले रहना अच्छा लगता है। मार्क का कहना है कि इंट्रोवर्ट नेचर की वजह से ही वह प्रोग्रामिंग पर लगातार 24 घंटे फोकस कर सकते हैं। नंबर 2, इक्विनिमिटी, मतलब क्षमता और गंभीरता। अपनी इस क्वालिटी की वजह से मार्क हार्ड से हार्ड सिचुएशन को भी बहुत ईजिली हैंडल कर लेते हैं। वे बड़े से बड़े प्रेशर को ईजिली मैनेज कर सकते हैं। मार्क अपने एम्प्लॉय की गलतियों पर भी शांत रहते हैं और उसे ईजिली हैंडल करते हैं, जिसकी वजह से लोग उन्हें जल्दी पसंद करते हैं। ऐसा बहुत कम देखा जाता है कि वे अपने एम्प्लॉय पर नाराज़ हो रहे हों।
नंबर 3, डीपर थिंकिंग। मार्क किसी भी प्रॉब्लम को बहुत डीप में जाकर सोचते हैं। मार्क बताते हैं जब पहली बार उन्हें कंप्यूटर मिला और उन्होंने प्रोग्राम लिखना सीखा तो वो हर प्रोग्राम के बिल्कुल अंदर तक चले जाते थे। वो सिस्टम के डीप में जाकर उसके हर एस्पेक्ट्स और पॉसिबिलिटी को देखना चाहते थे, और सिर्फ प्रोग्रामिंग में ही नहीं, वह लाइफ की भी हर सिचुएशन को गहराई से देखना पसंद करते हैं। नंबर 4, विजन। जब फेसबुक की शुरुआत हुई और उस पर मात्र 50 लाख लोग थे, तब याहू ने $1 बिलियन में फेसबुक को खरीदने का प्रस्ताव रखा था, जो कि 2005 में मार्क के लिए बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन उन्होंने फेसबुक को बेचने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने ये विज़न पहले से देख लिया था कि फेसबुक दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट बनने वाली है। मार्क कहते हैं कि हमें हर काम एक विज़न के साथ करना चाहिए। जो काम शायद आज हमें इम्पोर्टेंट ना लगता हो, वही काम शायद कुछ सालों बाद हमारी ज़िंदगी को 10 गुना अच्छा कर दे, और जो काम हमें आज ज़रूरी लग रहा हो, कुछ साल बाद शायद उसका कोई महत्व ना हो। नंबर 5, हार्ड वर्किंग। मार्क खुद कहते हैं, सम पीपल ड्रीम ऑफ सक्सेस वाइल अदर वेक अप एंड वर्क हार्ड फॉर इट। जब मार्क ने फेसबुक का निर्माण किया तो यह इतना आसान नहीं था। कॉलेज ड्रॉप आउट करने के बाद उन्होंने दिन और रात एक कर दिया फेसबुक को बनाने में। इसमें बहुत मेहनत लगी, इसलिए मार्क कहते हैं हार्ड वर्क का कोई सप्लीमेंट नहीं है, यह हर महान इंसान जानता है। लोग कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क नहीं कर पाते, इसलिए लोग महानता को अचीव नहीं कर पाते। नंबर 6, रिस्क टेकर। मार्क कहते हैं सबसे बड़ा रिस्क कोई रिस्क ना लेना है। इस दुनिया में जो सचमुच इतनी तेजी से बदल रही है, केवल एक रणनीति जिसका फेल होना तय है, वह है रिस्क ना लेना। रिस्क लेने से और अपने डरों का सामना करने से हमें एक अलग तरह की ऊर्जा मिलती है और हमारे दिमाग का विकास होता है। इसलिए हमेशा हमें अपने डरों का सामना करते रहना चाहिए और जिंदगी में बड़े रिस्क लेने चाहिए। नंबर 7, विलिंग टू फेस क्रिटिसिज्म। मार्क कहते हैं क्रिटिसिज्म झेलने की शक्ति हर सक्सेसफुल इंसान के अंदर होती है, क्योंकि जैसे ही कोई इंसान सक्सेस अचीव करता है या कुछ नई चीज़ें ट्राई करने की कोशिश करता है, उसके क्रिटिसाइज होने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं। इन 7 क्वालिटीज़ की वजह से मार्क फेसबुक को दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट बना पाए। इनमें से आप में कौन सी क्वालिटी है या आप किस क्वालिटी को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, यह कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।